राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की पूरी ड्रेस का सेट बनाना सिखाऊंगी। इस ड्रेस को बनाना भी बहुत ही इजी है। आपको लगेगा थोड़ा सा देखने में कि ये शायद बहुत हार्ड होगी, लेकिन आप जब इसे बनाओगे, वीडियो देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल ड्रेस है। इसमें कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको बस वीडियो देखनी होगी। तो चलिए, आप जिस वीडियो में मैं आपको ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, अगर आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेशन में राधे राधे लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें ज़रूर, क्योंकि अगर वीडियो को आप शेयर नहीं करोगे तो शायद आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन किसी और के लिए यह हेल्पफुल हो सकती है। और मैंने यह 22 जनवरी स्पेशल बनाई है, जिस दिन रामलला का हम स्वागत करेंगे। उस दिन मैं अपने कन्नू को रामलला की तरह कुर्ता और ये पजामा, पटका और ये मुकुट बनाया है, जिसे मैंने डेकोरेट किया बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। आप कहोगे मेरे पास ये बीड्स वगैरह नहीं होते हैं हर किसी के पास, तो मेरे पास ये ज़्यादातर बीड्स, मेरे पास पुरानी लड्डू गोपाल जी की माला हो गई, या मैंने किसी भी चीज़ से नया है जो चीज़ उसमें से निकाल ली। ये जो छोटे वाले मेरे पास जो मोती लगाए हैं मैंने इसमें, ये सभी मैंने अपने एक लड्डू गोपाल जी की माला थी जो मैंने उन्हें काफ़ी समय से पहना रही थी, तो मैंने उसी के ये मोती लगाकर इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया। उन्हीं मोती से छोटे वाले जो सभी हैं, और कुछ ये वाले बीड्स जो हैं, जो छोटे वाले, इसमें जो पेस्ट वाले बीड्स हैं, हाफ बीड्स हैं ये, इनको मैंने, अब मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि मैंने इन्हें कहाँ से निकाला। मैंने किसी भी चीज़ में ये पेस्ट हो रहे थे वहाँ से मैंने इनको निकाल लिए, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये वहाँ पर इनको यूज़ करना इतना बेटर नहीं होगा, तो मैंने इनको निकाल के रख लिया था। आप भी इसी तरह कोई ऐसी चीज़ है, कोई साड़ी है या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें आप डेली में उसे यूज़ कर रहे हो, तो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ ये सब चीज़ें। बस ये वाले जो बीड्स हैं बीच वाले, ये हाफ बीड्स हैं, ये मैंने रेडीमेड है मेरे पास। और ये वाले जो बीड्स हैं ये भी रेडीमेड हैं, ये वाले बीच वाले, ये सभी। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप यहाँ पर, मान लो आपके पास बीड्स नहीं हो, तो आप वाइट कलर के छोटे छोटे से सर्कल बनाकर भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बीच में आप 2-3 टाँके पिंक कलर के भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये विदाउट बीड्स के भी बन जाएगी। और मैंने यहाँ पे बीड्स लगाए हैं, तो आप यहाँ पर वाइट कलर की इस वूल से ही सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया कुछ भी बना सकते हो। दोनों साइड बना दो, यहाँ बना दो और यहाँ बना दो, गर्दन पे बना दो, और कुछ भी डिज़ाइन से बना सकते हो आप, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे। इसी तरह यहाँ पर भी आप, जो मैंने ये पिंक वाला सर्कल बनाया, अगर आपके पास बीड्स नहीं है, ये मैं उसके लिए बना रही हूँ, लेकिन ये तो आप समझोगे बीड्स लगाने के बाद ये ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन अगर हर किसी के पास ये सब चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो मैं उसके लिए ये आपको आइडिया दे रही हूँ। जो मैंने ये बीच वाला सर्कल बनाया है पिंक कलर का, आप इसमें इस बीच वाले को वाइट बना सकते हो, बाकी सबको आप पिंक बना सकते हो अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो। उसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। और इस ड्रेस को बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको इस ड्रेस को बनाना सिखाती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, जब भी आपकी समझ में आएगा कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है, इस बीड्स को मैंने कैसे लगाया है, इन सबको कैसे लगाए सभी। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो से ये वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, तो मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि मैंने इन वाले बीड्स को कैसे लगाया। जैसे कि मैंने इस वाले बीड्स को यहाँ पर टक किया धागे में जाके, तो जिस तरह से हमने इस वाले बीड्स को लगाया था, वीडियो में जब आप देखोगे तो आपकी समझ में आएगा। तो जिस तरह से हमें इसमें बैक साइड से डालना है, तो हमें इस तरह से, हमने सुई में धागा डाला, एक बीड्स डाला, उसको यहाँ पर मैंने टक कर दिया। फिर हमें क्या करना है कि दोबारा से जाके इसी में से लेना है फिर से, और इसमें से लेने के बाद दूसरा वाला बीड्स लेना है, फिर इसको यहाँ टक करना है, फिर बैक की तरफ सुई डालनी है, फिर दोबारा से फिर इसी बीड्स में डालना है। इस तरह से ये बिल्कुल से टाइट फिक्स हो जाते हैं। ये एक रो की तरह नहीं है, देखिए आप, जो आप समझ रहे हो कि ये माला की तरह लग रहे हैं, ये बिल्कुल फिक्स है इसमें, तो इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे क्योंकि ये फिक्स रहेंगे। तो चलिए मैं अब आपको इसे बनाना सिखाती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो बिल्कुल भी।
मैंने इसकी चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लिया है, क्योंकि अगर मैं पूरी ड्रेस का वीडियो एक ही वीडियो में बनाती तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, क्योंकि मैंने इसमें ये डेकोरेशन करना भी बताया है, इन सबको बनाना बताती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने चोली को अलग से बना के, चोली का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लें। सेम ही इसी ड्रेस का चोली की मैंने वीडियो अलग से बनाकर डाल रखी है अपने चैनल पर, तो वहाँ जाकर पहले आप चोली बना लें, उसके बाद ये बाकी ड्रेस बनाएं। तो चलिए मैं अब आपको इसे बनाना सिखाती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। मैंने ये चोली बनाकर कंप्लीट कर ली थी और चोली का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाल दूंगी। वहां से आप पहले जाकर के चोली बना लें, उसके बाद यह ड्रेस बनाना स्टार्ट करें। और इस चोली को बनाना, चोली तो सभी साइज की सेम ही बनती हैं, बस इसे हमें यहाँ पर फ्रंट में जाके स्टिच मतलब इसे जॉइंट नहीं करना है, हमें विदाउट जॉइंट के इसे बनाना है। लेकिन चोली, इस वाली चोली को किसी और साइज में भी मतलब किसी और ड्रेस के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे इस वाली ड्रेस के लिए यूज किया है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर इसे फिक्स नहीं करना है। तो मैंने चोली बनाकर पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए अब मैं इसको आगे इसकी कुर्ता बनाना सिखाती हूँ कि हमें इसके कैसे बनाना है। चोली का लिंक आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चलने, देखिए मेरी ही ये किसी वीडियो का एक चल रहा है, तो वहाँ आपको इस तरह से हमें मेरे चैनल का जो मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे वही वीडियो चल रहा होगा। तो जो मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा उसके नीचे जो मोर है उस पर क्लिक करना है। फिर इसी तरह से हम स्किप करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको धीरे धीरे करके इसी तरह जाएंगे। और यहीं पर देखिए ये यूट्यूब वाला जो आइकन बन रहा है, उसी पर जो मेरी ड्रेस की, इस वाली ड्रेस की जो चोली का लिंक होगा उस पर मैं लिख भी दूंगी ये इसी ड्रेस का है, या फिर पिंक कलर की चोली का लिख दूंगी, या फिर आप सबसे ऊपर भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। इससे आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आपको और बता रही हूँ, देखो ये मेरा टाइटल हो गया, जो मोर लिख रहा है व्यूज टुडे के सामने जो मोर लिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर हमें इसी तरह से रोटेट करते हुए थोड़ा मतलब सॉरी स्किप करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। और ये मेरी बहुत सारी वीडियो के यहाँ लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको जो भी वीडियो देखनी है तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपको वीडियो देखनी है। इस तरह डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है। तो देखिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसे स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट से इसके, क्योंकि हमें इसमें 3 पार्ट्स बनाने हैं। क्योंकि मैं फ्रंट में 2 पार्ट्स अलग अलग से बनाऊंगी जिसके दोनों पार्ट्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम इसको कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई। अब हमें, अगर आप किसी भी साइज की बना उस हिसाब से आप देख लें, लेकिन मैं इसमें फ्रंट पार्ट में 7 डबल क्रोशिया रख रही हूँ। तो 7 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं इसके, क्योंकि मैंने इसके फ्रंट पार्ट में वही 7 डबल क्रोशिया ही रखे हुए थे चोली में। तो आप चोली से जाके समझ भी सकते हो इस चीज को। लेकिन जब हम इसके लास्ट में इधर साइड में जब कॉर्नर में आएंगे, तो यहाँ मेरे पास 7 थे, हम 7 के इसमें 8 कर लेंगे, 1 डबल क्रोशिया इसमें हम इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों साइड से ओपन रखना है, क्योंकि हमें ये कुर्ता टाइप बनाना है। तो यहाँ मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था, क्योंकि इधर साइड ही हमें इंक्रीज करना है, फ्रंट साइड में हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो मैं यहीं से एक और सेकंड रो बनाऊंगी इसकी। तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 बार एक ही चेन में, क्योंकि देखा होगा आपने कुर्ता थोड़ा सा इधर को फैला सा होता है ना साइड से, तो इसीलिए मैं ये साइड में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, यहाँ मैंने 3 की चेन बना ली है नेक्स्ट रो में। और सेम प्लेस पर फिर से मैं एक बार डबल क्रोशिया इसमें बना लूंगी। अब इन सभी चेन्स में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए नीचे मैंने इसमें 7 थे, तो मेरे पास टोटल 8 हो गए। और इस वाली जो मैं सभी में एक एक बार बनाती हूँ, तो मैं यहाँ तक बनाऊंगी इसमें। तो इसके फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ तक बनाऊंगी स्टार्टिंग। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से और इजीली बना लोगे। बस थोड़ा सा माइंड सेट करने की जरूरत है, आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये साइड से खुला है, इसलिए हमें इसे, अगर आप चाहो तो फ्रंट पर यहीं से जोड़ के भी इसे बना सकते हो, मतलब एक रो बना लो,
क्योंकि ऐसे हो सकता है मुझे बाद में सिलना पड़े। मैंने बाद में इसको सिला था, तो आप इसे यहाँ से जोड़ के भी बना सकते हो। एक रो बनाने के बाद फिर जोड़ लो, क्योंकि मैंने इसकी 5 रो तो इसकी बनाई थी, उसी में मैंने चोली के अंदर 2 रो और बनाई है, तो मैंने इसमें टोटल 7 रो बनाई है फ्रंट पार्ट पर। तो देखिए यहाँ तक मैंने बनाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसमें 2 रो बनाई है बस। तो यहीं पर हम इसे, क्योंकि वो उधर को हमें एक चैन जरूर बढ़ानी है, यहाँ से मैं कट करती हूँ इस धागे को। इस तरह से मैंने ये वाली रो बनाई, उसी तरह से मैं इधर साइड की भी रो बना लूंगी। तो पहले मैं आपको इसकी बैक पार्ट की रो बनाना बताती हूँ कि हमें कैसे बनानी है। तो ये तो हमारा पार्ट अलग हो गया। 7 डबल क्रोशिया थी जिसकी 7 चेन ली। बाकी की जो बैक पार्ट में मैंने 18 चेन ली थी, उन सभी 18 चेन्स में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। लेकिन जो साइड्स की इस वाली रो में भी, इस वाले पार्ट में भी, बैक पार्ट में भी साइड में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट में भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है साइड से, क्योंकि आपने देखा होगा कुर्ता थोड़ा सा फैला हुआ होता है। तो मैं इसीलिए से बनाऊंगी। साइड में मैंने एक चेन में एक 3 की चेन हो गई और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गया, उसे मैंने बना लिया था। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो धागा है उसे हम इसी के साथ ले लेंगे। तो इसी प्रकार बनाती हूँ मैं सिर्फ पूरी रो को बनाती हूँ, एंड में जाके फिर आगे बताऊंगी। देखिए अब मैं यहाँ लास्ट में आ चुकी हूँ। तो लास्ट वाली जो मेरे पास चेन है, उस एक चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें, देखो, क्योंकि हमें सिर्फ दोनों साइड में ही इंक्रीज करने हैं इसमें सभी डबल क्रोशिया। फिर मुझे यहीं पे इसमें मैं टोटल 3 रो बनाऊंगी। एक रो मैंने बना लिया, इसी प्रकार मैं इसमें 2 रो और बना लूंगी। बस आपको साइड में एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए, मैं जिस प्रकार मैंने ये फ्रंट साइड बनाई, इसी प्रकार मैं दूसरी साइड भी बना लूंगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट्स को देखिए, अब देख रहे हो कुर्ता की शेप से थोड़ा सा साइड से बड़ा हो गया है। इसका मैंने फ्रंट का एक साइड आपको बनाना सिखा दिया, अब मैं दूसरा साइड भी इसी प्रकार बनाऊंगी। बस ये ध्यान रखें, आपको ये फ्रंट साइड में इसको इंक्रीज नहीं करना है, बस साइड में ही इंक्रीज करना है। मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ, मैंने इसमें से बाद में यहाँ मुझे सिलना पड़ा था ड्रेस जब मैं बना रही थी, तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें, अगर एक साथ अटैच हो जाए तो इनकी दोनों रो को हम फ्रंट वाली के एक साथ भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लास्ट में जाके इसे अटैच कर दिया था। तो मेरा यह कुर्ता बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसकी बाजू रह गई है, तो चलिए मैं आपको बाजू समझाती हूँ कि हमें इसकी बाजू कैसे बनानी है। तो बाजू बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ जो मेरी लास्ट वाली जो चेन थी, उसमें जाके यहाँ पर मुझे इसे स्लिप स्टिच से धागे को पहले जोड़ना है। आप यहाँ पर जो इसकी डबल क्रोशिया है नीचे की से नीचे, क्योंकि हमने 10 चेन छोड़ी थी, लेकिन ये हम कुर्ता बना रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे लूज बनाऊंगी। तो 10 की जगह हमें इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो 2 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी, तो वो जो नीचे वाली 2 डबल क्रोशिया वाली रो है, उन दोनों डबल क्रोशिया के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मैंने वहां धागे को अटैच कर लिया। मेरे पास जो 10 चेन थी, उन सभी 10 चेन्स में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं उन दोनों, एक मैंने इधर से तो बनाया नहीं था, तो उधर की साइड से जब मैं आऊंगी तब मैं उधर की साइड से बनाऊंगी उस डबल क्रोशिया के अंदर ही एक डबल क्रोशिया। अगर आपको इस तरह से ना बनानी हो तो आप यहीं पर एक एक दोनों साइड में इंक्रीज करके भी बना सकते हो, क्योंकि हमें बाजू थोड़ी सी लूज ही बनानी है इसकी, क्योंकि हम कुर्ता बना रहे हैं। अगर हम ज्यादा लूज न बनाएं इसको, क्योंकि अगर ज्यादा लूज बनाएंगे तो कान्हा जी के बहुत ही अजीब लगेगी। लेकिन आप जानते ही हो कि मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपने कान्हा जी की ड्रेस लूज ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अंदर गरम इनर पहनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए मैं इस ड्रेस को अपने कान्हा जी को 22 जनवरी के लिए बना रही हूँ। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन मैं अपने कन्नू को यह ड्रेस पहनाऊंगी, अपने लाला को। तो देखिए मैंने यहाँ, आप इस तरह से यहाँ भी अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं इसे इस तरह से अटैच नहीं कर रही हूँ। जो मेरे पास डबल क्रोशिया है, उसमें भी मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो पहले मेरे पास जो एक चेन रह गई है, मैंने उसमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है।
आप यहाँ पे भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं से इस तरह से स्टिच नहीं कर रही हूँ। जो मेरे पास ये डबल क्रोशिया है, इसी में मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर इस वाली में एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो पहले मैं इस वाली में बना लेती हूँ एक एक बार डबल क्रोशिया। तो मैंने एक डबल क्रोशिया इस वाली डबल क्रोशिया के अंदर बनाना है, फिर दूसरा डबल क्रोशिया इस वाली डबल क्रोशिया के अंदर बनाना है हमें। फिर हमें इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। इसके बाद मैं एक रो और बनाऊंगी और इसी तरह मैं दूसरी साइड भी बना लूंगी। मेरे पास इसमें 12 है, मैं नेक्स्ट रो में इसमें 10 कर दूंगी, बस 2 इसमें से मैं माइनस कर दूंगी। तो चलिए मैं इसे बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसकी पजामी या पजामा बनाना सिखाती हूँ कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो मैंने इसमें टोटल 27 डबल क्रोशियाज बना लिए हैं और उन 27 डबल क्रोशियाओं की मैंने 3 रो बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप या तो इनको डिवाइड कर लो बराबर बराबर, जैसे 27 है तो आप 26 आपको 26 बनाने हैं और आधा आधा पार्ट करके आपको बनाना है। 13 डबल क्रोशिया इधर बनाने हैं और 13 ही डबल क्रोशिया इधर बना के आप सिल सकते हो, लेकिन मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता रही हूँ कि हमें कैसे बनाना है। तो हमें इस प्रकार रखना है। तो इसमें 27 है, तो मैं इसमें से 3 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा रखूंगी और 24 डबल क्रोशिया का डिवाइडेशन करूंगी। तो देखो ये 1 2 3 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर रख लिए हैं और इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर मैं इस तरह से डिवाइड कर लूंगी। तो 24 को मुझे 12 इधर बनाने हैं, 12 इधर बनाने। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 डबल क्रोशिया को दबाना है नीचे। आप या तो इसके नीचे दबा लो या ऊपर रख लो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इसे नीचे इस तरह से बना करके तब बना रही हूँ। तो हमें क्या करना है, देख बहुत ध्यान से एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। हमने यह 27 डबल क्रोशियाज बनाकर 3 रो कंप्लीट कर ली है 27 डबल क्रोशिया की। अब हमें इसके बाद इसे डिवाइड करना है। तो इसमें टोटल 27 है। तो हम देखो 3 डबल क्रोशियाज 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के हमारे पास ये 24 बची। तो हमें इसे 12 में डिवाइड करना है। 12 डबल क्रोशिया रखनी है एक पैर में। तो हम क्या करेंगे, आप या तो इस तरह से रख लो, इसके ऊपर इसको इस तरह से रख लो, या फिर आप इन 3 डबल क्रोशियाओं को इधर दबा के इसे इस तरह से कर लो, तो इन्हें बराबर कर लो। तो एक बार देखो मैं काउंट करके ही बता रही हूँ। 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद हम यहाँ पर देखो 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 वाली जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे हम इसको यहीं पर। अब हम इधर की साइड का पार्ट लेंगे, इसे भी जहाँ हमने 1 और 2 ये 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, ये 3 डबल क्रोशिया हमें इसके अंदर की तरफ दबा देनी है। यहाँ पर इस वाले पार्ट को रख लेंगे। तो हमारे पास 12 डबल क्रोशिया इधर हो गई और 12 इधर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ धागे से कट कर लिया। अगर आप धागा ना कट करें तो आप यहीं से इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो फर्स्ट चेन है तो इस ऊपर वाली रो में इसकी फर्स्ट चेन, और जो इसकी 1 2 और इसकी वाली थर्ड चेन, और इधर ये 12 वाली चेन, तो इन तीनों को इस तरह से तीनों को अटैच कर लिया है। इस वाली जो साइड वाली में यहाँ की फर्स्ट चेन, और जो मैंने इसकी 3 चेन नीचे दबाई है तो उसकी तीसरी वाली चेन में, और जो मैंने यहाँ से काउंट करके 12 वाली चेन में, तो तीनों चेन को इस तरह से फंसा के हमें इस तरह से इसमें धागे को अटैच कर लेना है। और स्लिप स्टिच, एक बार स्लिप स्टिच बनाना, इस वाले धागे को हम करके खींच लेंगे। अब हमें वही 3 की चेन बनानी है, 1 2 और 3 की चेन बनाने के बाद इसकी जो एक तो हमने इसकी चेन में बना ही लिया, जो 4th चेन है उसमें जाके हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप ये ध्यान रखो, हमारे पास इसमें 12 स्टिच हैं। अब 12 में से हमें इसमें से
ये तो आपके साइज के अकॉर्डिंग है। मैं इसमें 2 रो और बनाऊंगी, तो ये 12 हैं। तो अब इस वाली रो में मैं 2 कम कर दूंगी, तो इसमें सिर्फ मैं 10 ही डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो एक इधर स्किप करना और एक इधर लास्ट में करना। तो मैं इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए, फिर भी मैं एक बार आपको बना रही हूँ। मैंने एक बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक यहाँ पर 10। मैंने इसमें 10 डबल क्रोशिया बना ली, पर काउंट करके बता रही, 3 की चेन को छोड़ के बता रही हूँ मैं आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे, हमने जो ये बनाई थी ना डबल क्रोशिया, उसकी चेन में जाके इसे स्लिप स्टिच से अटैच करना है, ना कि इस वाली चेन में जो मैंने 3 की चेन बनाई है। तो यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच से इस प्रकार अटैच कर दूंगी। तो इसमें मेरे पास टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर हमें वही करना है कि 3 की चेन बनानी है। तो 1, 2 और 3। अब हमें इसमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही रो बनानी है, तो मैं इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखो, ये वाली जो हमने 3 की चेन बनाई है, इस वाली चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार बनाया, 2 बार, 3 बार। आप इसे पूरा भी बना सकते हो 12 के 12 डबल क्रोशियाज भी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल फिटिंग वाली बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी एक एक डबल क्रोशिया दोनों साइड से कम कर दी है। और आपको बिल्कुल पजामा टाइप में बनाना हो लूज, तो आप 12 के 12 डबल क्रोशिया भी इसे बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें सिर्फ, यहाँ पर मैंने 10 कर दिया, अब मैं यहाँ पर 8 कर दूंगी। तो मैंने 2, 2, 4 और 2, 6 और एक 7 और एक ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहीं पर हम जहाँ हमने 2 की चेन बनाई है उसमें जाके मैं इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी। और यहीं पर एक चेन लेके हम धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। कि दूसरे पैर भी बनाना सिखा रही हूँ कि मुझे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ से इस धागे को अटैच कर लिया है। ये मैंने आपको बता दे रही हूँ बैक साइड से अटैच किया, क्योंकि अब इस तरह से घूम के आएगा। क्योंकि अगर आगे से, अगर आपसे आगे से भी बना सकते हो, आगे से आप यहाँ से धागे को अटैच कर दो, फिर इस तरह घुमाते हुए ले आओ। चलो मैं आगे से ही बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो हमें इसकी फर्स्ट वाली चेन में ही जाके धागे को अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से। अटैच करने के बाद 3 चेन बनानी है, 1, 2 और 3। ये जो इसके एक्स्ट्रा धागे होते हैं ना, हम साथ लेके चलेंगे। तो 3 चेन बनाने के बाद अब हमें पीछे की साइड में आके डायरेक्ट बनाना है। तो इस वाली चेन में, पीछे वाली जो चेन है उसमें जाके मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी, क्योंकि अब इस तरह से घूम के आएगा ना, यहाँ होके घूम के इधर को। क्योंकि हमने फ्रंट स्टार्ट, अगर बैक से स्टार्ट करते तो इस तरह घूम के आता। तो हमने पहले फ्रंट स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने 3 की चेन बना ली है। और अब डायरेक्ट पीछे वाली जो फर्स्ट चेन है इस वाले पजामा की, उसमें जाके मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी। एक बार बनाया, और जो भी हमारे पास धागे हों उन्हें हम साथ की साथ लेते चलें इसमें इस तरह से बैक पार्ट में, और डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें इस वाले रो में भी 10 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी बनाने। देखिए, मैंने ये एक फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैं अब आपको दूसरा फ्लावर बनाना बताती हूँ कि इस फ्लावर को हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने यह फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैं अब आपको समझाती हूँ कि इस तरह का फ्लावर हम कैसे बनाएंगे। तो हमें इसी तरह से लूप लेना है। लूप लेने को हमें 4 चेन बनानी है। तो 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद इसी फर्स्ट वाली चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और
3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद जो हमारे पास लूप मिला है उसी लूप में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार बनाया, 2 बार, 3 बार। तो मैं इसी प्रकार इसे पूरा भर के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें कितने डबल क्रोशिया बना। तो पागल है, कहाँ है आखिर का, मैं तो बहुत परेशान। देखिए मैंने इस सर्कल ये जो मेरे पास लूप था, सॉरी, उसमें मैंने इसमें 14 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैं आपको यह इसकी पत्तियां बनाना बताती हूँ कि हमें कैसे बनानी है। तो हमें क्या करना है, 4 की चेन लेनी है, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद हमें इस प्रकार धागे पर 2 बार लूप लेना है, और 2 बार लूप लेने के बाद जहाँ पर हमने यह 4 की चेन बनाई है उसी में जाके हम इसमें इस तरह से बनाएंगे। तो हमारे पास इसमें 4 धागे हो गए, तो हमने 2 का 1 किया, फिर हमने 2 का 1 किया, तो अब हमारे पास इसमें 2 धागे हो गए। तो इन दोनों को नहीं करना है। फिर हमें इस तरह से 2 बार धागे को लपेटना है क्रोशिया हुक पर, सेम प्लेस पर फिर से हमें डालना है, और 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। अब हमारे पास 3 धागे हो गए। फिर हमें इस प्रकार लपेटना है क्रोशिया हुक पर, और सेम प्लेस पर फिर से डालना है, और फिर वही 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। अब हमारे पास इसमें क्रोशिया हुक में कितने धागे हो गए, 1 2 3 4। अब इन चारों को हम एक साथ इस तरह से बना देंगे, और अब हम 6 चेन लेंगे। तो 1 ली, 2 3 4 5 और 6 चेन लेने के बाद हम इसी सेम प्लेस पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर हमें देखो, हमने इसमें 14 डबल क्रोशिया लिए थे, तो एक चेन में तो ये बन गया। अब ये नेक्स्ट इस वाली चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में जाके हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हमें 4 की चेन लेनी है, तो 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद क्रोशिया हुक पर इस प्रकार से 2 बार धागे को लपेटना है। फिर इसी चेन में जाके हमें फिर से 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है। क्रोशिया हुक पर हमारे पास 2 धागे हो गए। फिर इसी प्रकार 2 बार क्रोशिया हुक पर धागे को लपेटना है, और सेम जगह पर फिर से हमें वही बनाना है। 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 3 धागे हो गए। फिर से हमें लपेटना है, 1 बार लपेटा और 2 बार। हमें क्रोशिया हुक पर 2 बार धागे को लपेटना है, सेम प्लेस पर फिर से डालना है, और यहाँ पर 2 का 1 किया, फिर हमने 2 का 1 किया। अब क्रोशिया हुक पर हमारे पास 4 धागे हो गए। अब हम इन चारों को एक बार निकाल लेंगे। फिर हमें 6 चेन बनानी है, तो 1 बार बनाई, 2 बार बनाई, 3 बार बनाए, 4 और ये 5 और ये 6 बार बनाने के बाद सेम प्लेस पे हमें फिर से स्लिप स्टिच से अटैच कर देना इस तरह से। और वही एक चेन इसके जस्ट पास वाली स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में जाके पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर 4 चेन बनाएंगे। तो 1 बनाई, 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद फिर वही हमें क्रोशिया हुक पर 1 बार 2 बार धागा लपेटा, और सेम प्लेस पर जाकर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 2 धागे हो गए। फिर हमें 2 बार लूप इस तरह से धागे को लपेटना है, सेम प्लेस में डालना है, और 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। अब हमारे पास 3 धागे हो गए। हमें फिर लपेटना है 1 बार और 2 बार। देखो मेरे को हमें ये इस तरह से लपेट के 3 बार बनाना है। ये ध्यान रखें, जब 2 का 1 करके हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे कभी हम कंफ्यूज हो जाए तो हमारे पास हमारे क्रोशिया हुक में 4 धागे हो जाएं, तो समझ लेना कि हमारा ये बीच वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। वैसे हमें ये 3 बार प्रोसेस करना है लपेटने वाला। तो 1 बार किया और ये 2 बार का 1 किया। अब हमारे पास 4 धागे हो गए, चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर हमें 6 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6
6 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पे हम फिर से स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर देंगे। फिर हमें इसी प्रकार हम इस पूरी रो में बना लेंगे। फिर मैं आगे आपको फ्लावर बनाया था, इसी तरह मैंने आपको अभी बताया था। तो मैंने ये वाला फ्लावर बनाया है। 3 पेटल्स मैंने इसके आपके बना के दिखाए थे, बाकी सब मैंने बनाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। जिस प्रकार मैंने यह दोनों फ्लावर बनाया उसी प्रकार मैंने ये बनाया। इसमें मैंने 7 पेटल्स बनाए हैं, 7 इसकी कली बनाई है। इसमें मैंने टोटल 5 ही बनाए हैं, क्योंकि मैं इसे मुकुट पर यूज़ करूँगी। जो लड्डू गोपाल जी का कैप होगा, तो ये फ्लावर भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए मैंने कुर्ता बना लिया, पजामा बना लिया। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने पजामा की इस नीचे एक पिंक कलर की हाफ डबल क्रोशिया से एक रो बना दी थी इस प्रकार ये। और इसमें मैंने ये डोरी बनाकर भी डाल दिया, और ये यहाँ से ओपन है, जिससे कि आप इसे आसानी से पहना सकते हो। और ये बना के भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं फ्लावर्स भी। और देखिए मैंने ये पटका भी बनाकर कंप्लीट कर लिया। इसे बनाना भी बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें टोटल 17 चेन्स लेके 17 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो मैंने इसकी जो फर्स्ट रो बनाई है, ये मैंने डबल क्रोशिया की बनाई है। जो इसकी सेकंड व थर्ड रो बनाई है, मैंने दोनों हाफ हाफ डबल क्रोशिया की बनाई हैं। आप इसमें तीनों रो हाफ हाफ डबल क्रोशिया की भी बना सकते हो। ये मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी का पटका बनाया है। मैंने इन दोनों फ्लावर्स को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर दूंगी और इन दोनों को यहाँ पर डेकोरेट कर दूंगी। जब डेकोरेट करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस आपको इन दोनों को यहाँ पर स्टिच कर देना है सुई या धागे से। और देखिए जो मुकुट के लिए भी मैंने पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसमें भी मैंने 3 ही रो बनाई है। 2 रो मैंने इसकी वाइट कलर की बनाई है, एक मैंने यह पिंक कलर की बनाई है। इसमें टोटल मैंने 50 स्टिच लिए हैं, मतलब 50 चेन बनाई थी और 50 डबल क्रोशिया बनाए हैं। मतलब 50 चेन लेके 50 ही डबल क्रोशिया बनाए हैं। और मैंने इसकी 3 रो बनाई हैं। आप इसे भी हाफ हाफ में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इनको फुल बनाया है। तो अब मैं आपको इसको मुकुट को बनाना सिखाती हूँ कि मुकुट हमें कैसे बनाना है। देखिए अब मैं आपको इसे सिलना बताती हूँ कि हम इसे, देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है, मुकुट को बी शेप में रखना है। जितना भी हमारे लड्डू गोपाल जी या कान्हा जी का सिर है उसका मेज़र आप कर लें, इंची टेप से नाप लें, या फिर अगर आपके पास कान्हा जी हैं तो उनके सर पर इस तरह से जाके इसे मेज़र करने के बाद भी कर सकते हैं। जितना हो वहाँ पर इस तरह से पकड़ लें और इस तरह से यहाँ पे जैसे देखो मैंने पकड़ा, इस तरह से पकड़ना है और इस वाले को लेके इधर रख देना है यहाँ पर, और इस वाले लूप को लेकर इधर रख देना है और यहाँ पर इसको सिल देना है। आप यहाँ एक टाँका भी लगा के छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको पूरे को इस तरह से सिलूंगी। देखिए मैं आपको सिलना बताती हूँ। मैंने इस तरह से इसे फिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ आपको देखो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। यहाँ से मैं इसे बैक पार्ट में यहाँ से देखो मैं इसे सुई धागे से सिल रही हूँ। बस आपको बहुत ही आसानी से इसे यहाँ पे इस तरह से सिलते जाना है। ये थोड़ा बूल में अटक गई है, सुई छोटी है तो मैं इसको इस तरह से इसके अंदर पहले फंसा देना है। मेरे चैनल पर एक और अलग टाइप से मैंने जिसमें आपको मुकुट बनाना सिखाया है वो भी अपलोड है, तो आप उसे भी देखकर बना सकते हो। इस तरह से यहाँ से इस तरह से चेन में से इस तरह से टाँका लगाते जाएंगे हम यहाँ पर। इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से आप इधर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे पेस्ट कर दूंगी क्योंकि मेरे पास वाइट धागा है। वैसे आपको देखो मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह से बहुत ही मामूली से स्टिच लगाएं। बस ये एक स्टिच करने से ये फिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। पेस्ट करने के बाद धोने पर अक्सर कर छूट भी जाते हैं कभी कभी, चाहे आप कितने भी अच्छे से पेस्ट कर लो। बस आप ये ज़रूर ध्यान रखें उनके सिर में ये छोटा ना हो जाए। चाहे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप, तो उनके सिर का मेजरमेंट बहुत अच्छी तरह से लें। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसे बिल्कुल टक करके, और यहाँ पर मैंने एक और अच्छे से इसको टक कर दिया है टाइट से। देखो इस तरह से मैं इसको यहाँ ले आऊँगी ऊपर की साइड में धागे को। इस तरह से क्योंकि ये सिलते टाइम थोड़ा सा खिंच गया था, तो मैं इसे फिर से एक बार फिक्स कर लेती हूँ ढंग से अच्छी तरह से। तो देखिए मैं इसको इसी तरह से टक करते हुए यहाँ आ जाऊँगी ऊपर की साइड। पहले ऊपर से सिलना स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये बार बार यहाँ से खिसक रहा है। देखिए इस तरह से इन दोनों को, जहाँ पे ये थोड़ा सा स्टिच बच रहा है जहाँ मैंने इसको अटैच किया था, यहाँ पर एक टाँका लगा दूँगी। आप इसे अंदर से इस तरह का भी स्टिच लगा सकते हैं जो कि दिखाई भी नहीं देगा, बिल्कुल इस तरह से बहुत छोटे छोटे से। देखिए मैं यहाँ पर फिर आ गई हूँ। अब मैं इधर की साइड सिल लूँगी इसी तरह से इसको। देखिए अब ये मेरा पूरा सिलकर कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला जो पेटल्स है उसे मैं यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दूँगी। तो मैं अभी इसे फिक्स कर देती हूँ, बाद में मैं इसका डेकोरेशन कर दूँगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से सुई धागे को निकाल लिया है। ये तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको कैसे सिलोगे, आपका कैस, बस ये कि आपको ये फिक्स हो जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, जिससे कि ये निकले ना। चलिए मैं इसे पूरे को फिक्स करके फिर आगे आपको दिखाऊंगी। एक बार आपको इस वाले फ्लावर को यहाँ पर भी अटैच करके दिखा देती हूँ कि कैसे अटैच करना है। जो इसका जो बीच वाला गोल वाला पार्ट है ना, उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, ना कि पत्ती वगैरह नहीं रखनी है। अगर आप पे गलती से अगर छोटा हो गया हो तो आप रख सकते हो इस तरह से, पत्ती को भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। देखिए तो मैं, अगर आपके पास छोटा हो गया तो आप इस तरह से पत्ती को अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी है वैसे आप अटैच कर सकते हो। तो चलो मैं इस तरह से ही, मान लो गलती से आपसे ये पटका छोटा हो गया हो, लेकिन वैसे अगर आप इस तरह से अटैच करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल बीच में रखे इसको सेंटर पर। तो देखिए मैं इसे सेंटर पर ही रखकर अटैच कर रही हूँ इस तरह से। पहले एक आप बीच में टाँका लगा लें, फिर जो साइड्स हैं ना उसमें जाकर आप साइड्स में एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक टाँका लगा दें इस तरह से। देखिए मैंने एक यहाँ लगा दिया। अब मैं एक यहाँ से इस तरह से सुई को ले जाऊँगी और इधर की साइड को इस तरह से निकाल लूँगी। एक टाँका मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से इस तरह से सुई धागे को डालूँगी मैं और इधर को निकाल दूँगी। तो एक टाँका मैं यहाँ पर लगा दिया मैंने, और इसी तरह बिल्कुल जस्ट पास से एक टाँका इधर से इधर को ले जाऊँगी। एक टाँका मैं यहाँ लगा दूँगी। और यहीं पर खींच के थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़े से ही फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जाके बीच में से हम इस तरह से इसे एक बार और टक कर देंगे। इसी तरह से करके इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। जिस तरह से मैंने यहाँ टक किया इसी तरह मैं ये वाला फ्लावर यहाँ पर टक कर दूंगी।
फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखो कैप मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, पजामी भी बनकर कंप्लीट हो गई है और ये कुर्ता भी बनकर कंप्लीट हो गया है। बस आप थोड़ा सा डेकोरेशन रह गया है। मैं आप सभी का डेकोरेशन करके आपको बताऊंगी किसका डेकोरेशन मैं यहाँ पर वर्क करके अभी आपको दिखाऊंगी किसका वर्क हम कैसे करते हैं। तो चलिए इस पटके को मैं यहाँ पर अटैच करके फिर आगे दिखा। तो मैं देखो कुर्ते का डेकोरेशन करने जा रही हूँ यहाँ पर बीड से, और आपको बताती हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। जो मेरी 4th वाली रो है उसके एंड में जाके मुझे इस तरह से धागे को इसमें अटैच कर लेना है, क्योंकि धागे में कितनी भी नॉट लगा लो जब तक आप इस तरह से अटैच नहीं करोगे तो धागा निकल जाता है। अब मैंने धागे को यहाँ पर अटैच करने के बाद ये मैंने बहुत ही छोटे साइज के बीड्स लिए हैं, व्हाइट कलर के मोती हैं। मुझे एक बार में ये 3 बीड्स डालने हैं। मैंने 3 बीड्स को सुई धागे में ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इन्हें अटैच कैसे करना है। तो इस तरह से 3 बीड्स लेने के बाद अब बहुत ध्यान से देखो कि मैंने कैसे लगा रही हूँ। बैक साइड से हमें इस तरह से सुई को डालना है थोड़ी सी दूरी पर। जैसे हमारे पास डबल क्रोशिया था तो मैंने डबल क्रोशिया के बीच में डाला है, ना कि पूरी। और फिर इस तरह से फर्स्ट वाला जो मोती है उस तरह से निकालना है। आप ध्यान से देखिए बार बार, तब आपकी समझ में ये इस मोती में डालने के बाद फिर से हमें 2 बीड्स लेने हैं। स्टार्टिंग में मुझे 3 लेने हैं, लेकिन फिर मुझे 2 लेने हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम 3 बीड्स लेंगे, फिर उसके बाद हम 2-2 बीड्स से बनाएंगे। अब ये मैंने फिर से देखो 2 बीड्स ले लिए हैं, और उसी तरह से ये मान लो एक डबल क्रोशिया में मैंने ये 2 बार अटैच किए हैं। अब जहां मेरा डबल क्रोशिया एंड हो रहा है वहां पर जाकर मैंने इसको अटैच किया है। और इस तरह से डालने के बाद फिर हमें वही करना है। देखो इधर निकल आया धागा, आप ध्यान से देखिए। इस साइड से जो हमारा फर्स्ट वाला मोती है वीडियो के एंड, वो सॉरी, जो मैंने अभी 2 मोती लिए थे, एक उधर साइड चला गया। आप ध्यान से देखिए बस सब, क्योंकि आप जब देखोगे तभी आप इस चीज को समझ। इस तरह से हमें इस मोती में डालना है धागे को, दोबारा से पलट के और थोड़ा सा पकड़ के टाइट खींच देना है। फिर हमें 2 बीड्स लेने हैं। जहां मेरा डबल क्रोशिया है उसके बीच में जाके इस प्रकार, अब ये देखिए मैं धागा कैसे डाल रही हूँ पीछे की साइड से, और मैं इस मोती में कैसे धागा डाल रही हूँ। फिर दोबारा से इस तरह से डालने के बाद धागे को ज्यादा टाइट नहीं खींचना, लेकिन हल्का सा टाइट हमें जरूर खींचना है, जब यह हमारी डिजाइन से बीड्स लगकर आएंगे। फिर हम 2 बीड्स लेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 3 लेने हैं, बाकी फिर बाद में हम 2-2 बीड्स से ही इसको बनाएंगे। तो देखिए मैं फिर से 2 बीड्स ले रही हूँ। और जहां मेरा डबल क्रोशिया का एंड हो रहा है, आपको जो रो है उसकी इस तरह से डालना है बैक साइड से, फिर फ्रंट की साइड से जाकर के मोती में होके निकालना है और इस तरह से डालना है। अगर आपके पास मोती ना हो तो आप यहाँ पर डबल क्रोशिया, सॉरी, व्हाइट डबल क्रोशिया की वो व्हाइट वूल से यहाँ पर थोड़ी सी बीड्स वाली जो एक डिजाइन होती है बनाते हैं हम किनारी पर, वो बना सकते हो बीड्स डिजाइन। तो देखिए इसी तरह से मैं डाल रही हूँ इसमें। फिर से हमें वही 2 बीड्स लेने हैं और बैक साइड से सुई को डालना है, और जो सेकंड वाले बीड्स में आगे की तरफ से सुई डाल के थोड़ा सा टाइट खींच देना है। फिर से वही 2 बीड्स लेने हैं। मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ जाओ। अब हम यहाँ बिल्कुल गले के कॉर्नर से पहले, तो गले के कॉर्नर के पास आप थोड़ा सा पास से डालें, क्योंकि वो कॉर्नर अच्छे से जब ही बनेगा जब थोड़ा सा उसे पास पास आप बनाएंगे। ये ध्यान रखें जो मेरा बीच वाला जो मोती आ रहा है इसमें बनता हुआ, वो कॉर्नर पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपको थोड़ा सा तो एडजस्ट करके चलनी पड़ेगी। अब ये तो आप ही डाल रहे हो तो आपको पता है ना कि आप कितनी दूरी पर डाल रहे हो जब आप बनाओगे तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाएं। अब मैं इसको जो कॉर्नर वाली फर्स्ट वाली चेन है उसमें डाल रही हूँ, कॉर्नर पर भी डालकर बना लिया है। इसी तरह बनाते हुए मैं ये पूरी रो बनाऊंगी एंड तक। गर्दन से अब इधर की साइड जाऊंगी, इधर से उधर को भी आके
पूरा बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे इस तरह से यहाँ तक मैंने बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे मैं बनाकर कंप्लीट करती हूँ अब। तो देखिए मैंने जिस प्रकार ये वाला बटन बनाया है उसी प्रकार मैं एक और बटन बना लूँगी। मेरे पास ये हाफ बीड्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सर्कल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये हाफ था तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। एक बटन मैंने इसमें बना लिया, दूसरा बटन मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि हमें इसको कैसे बनाना है। जहाँ भी हमको बनाना है वहाँ पर हम इस प्रकार से नीचे की साइड से धागे को डाल लेंगे। अब ये वाला जो बीड्स है ना, इसमें होल है इस तरह से डालने के लिए। इस तरह से हम इसको, अगर आपके पास होल हाफ वाला है पेस्ट करने वाला, तो आप उसे यहाँ पर पेस्ट करने के बाद फिर ये बीड्स लगा सकते हैं या मोती वगैरह। तो मुझे इसी प्रकार से इसे लगा लेना है। ये धागा मेरा निकल गया है तो हमें इस प्रकार पकड़ना है इसमें से। अगर पेस्ट करने, मैंने आपको बताया पेस्ट करने वाला है तो आप उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये था इस प्रकार का तो मैंने इसे इसमें लगा लिया है। सॉरी, मेरा धागा थोड़ा सा उलझ गया है। तो अब पहले ऐसे ही थोड़ा सा लूज रख के इसको इस तरह से निकाल लो, क्योंकि हमें यहाँ पर ये बूल है तो बूल में से धागा इजीली निकल जाता है नॉट लगाने के बावजूद भी। तो मैंने इस धागे में जो नॉट लगाई थी उसमें अंदर होके हम इस प्रकार निकाल देंगे, फिर ये नॉट वाला धागा ना निकलेगा नहीं, फंदे की तरह से निकाल देंगे। और इसे हम 2-3 बार यहाँ पर सेम जगह पे इस प्रकार पकड़ के टक कर देंगे इस तरह से। तो आपके पास जो भी कुछ है आप उसी को यूज़ कर लें। अगर ना भी यूज़ करेंगे तो भी ये ड्रेस ये काफ़ी सुंदर लगेगी। आप इसमें सेकंड वाइट कलर के थोड़े से बूंद से भी बना के पेस्ट कर सकते हैं सर्कल से, लेकिन मेरे पास बीड्स थे और मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने इन बीड्स को कहाँ से लिया था। तो मैं इसे अच्छी तरह से 2-3 बार टक कर लेती हूँ। देखिए मैंने इस बीड्स को यहाँ पर टक कर लिया है। अब मेरे पास ये बीड्स हैं छोटे वाले जो मैंने अभी यहाँ कॉलर पर लगाए थे और साइड्स में, उनको इस तरह से अपनी इस नीडल के अंदर डाल लेंगे। आप नीडल के अंदर डाल के ना इस तरह से, या तो धागे को भी थोड़ा सा मेज़र कर लें कि कहाँ तक आएगा, उतनी ही आप अंदाजे से इसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा सर्कल से इस तरह से मेज़र कर लें आप, इस तरह से अंदाज हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि हमें इसमें कितने। मैं भी आपको ध्यान और बताती हूँ अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से लेना है हमें धागे को यहाँ पर और इस तरह से इसको मेज़र कर लेना है कि हमें यहाँ तक। और बीड्स का भी आपको अंदाज़ा होगा, जैसे कि मैंने इतनी बीड्स डाल ली इसमें, तो मुझे अब इतनी इसमें और कितनी डालनी है, तो मैं इसमें 4-5 बीड्स और डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस तरह से टक करना है। दो 6 2 8 2 10, मैंने इसमें भी 11 ही बीड्स डाल लिए हैं। तो इस प्रकार देखो इस बीड्स को इस तरह से डालते हुए इनको बिल्कुल पास कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। इस तरह से हाथ से पकड़ के इस तरह से रखना है हमें हाथ से पकड़ के। और ये जो फर्स्ट वाला बीड्स है ना, पहले उसके अंदर हम इस तरह से नीडल को निकालेंगे और टाइट पकड़ के खींच देंगे, जिससे कि इसके ऊपर इस तरह से पहले उंगली रख लें आप। फिर हमें क्या करना है, इस तरह से भी देखो आपको इसका इस तरह से इसमें से डालें, फिर आगे को। और नहीं, उससे पहले देखो इसमें यहाँ पर है जो साइड में जो धागा है ना, धागा ही फिक्स हो जाएगा। फिर ध्यान से समझना आप,
मैं किस तरह से आपको समझा रही हूँ। तो पहले हम इसे इस तरह से खींच लेंगे, इस तरह से नीडल को इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से निकाल देंगे बाहर की साइड। इस तरह से यहाँ पर फिक्स हो गया। फिर हमें नीडल को दूसरी साइड से निकालना है, इस तरह से खींचना है। फिर हम ये 2 मोती हैं ना, 2 वाले बीड्स में इस तरह से डालेंगे 2 बीड्स के अंदर, क्योंकि हम इसे फिक्स कर रहे हैं। फिर हम इसके दूसरी साइड इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से ये यहाँ पे फिक्स हो गया। फिर हम इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ पर और 2 बीड्स में डाल लेंगे। इसी तरह से 2-2 बीड्स करके हम इस तरह से निकालते हुए इधर की साइड डाल लो और इधर की साइड निकाल लो इस तरह से। और फिर इन 2 नीडल्स में डालेंगे हम इस तरह से। फिर इधर से डाल के इस तरह से बिल्कुल पास से निकाल लेंगे। फिर हम 2 बीड्स के अंदर डालेंगे इस तरह से धागे को, इधर की साइड में डाल के इस साइड में निकालेंगे। तो ये धागे के ऊपर आ रहा है, आप समझ रहे होंगे। जो बीड्स के अंदर का धागा है ये उसी के अंदर इस तरह से धागे को ही टक कर रहे हैं अब इस तरह से। और फिर निकालना हमें दूसरी साइड से, बीड्स की लाइन के इस साइड से। फिर इन 2 नीडल्स में डालेंगे, 2 बीड्स में डालेंगे। अब बीड्स के अंदर डाल के इस तरह से निकालते हुए फिर हम इधर की साइड को डालेंगे और इधर की साइड से निकाल देंगे। और फिर एक बार इधर को डाल देंगे, इस तरह से आप अच्छे से इसे टक कर दें। देखिए, अगर आपको और टक करना है, जैसे मैंने 2-2 बीड्स लिए, तो अब इन सब के बीच में एक बार जैसे आपको लगे कि यहाँ से उठ रहा है या कहीं से वहीं जाकर आप इस तरह से निकालिए बस धागे को। और जिस भी बीड से यहाँ से निकल रहा है तो इस वाले बीड से इधर को डाल दीजिए। इस तरह से ये वाला बीड्स भी यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो गए। और यहाँ बैक साइड में आके इस तरह से सुई धागे से इसको यहाँ पर धागे को टक कर देंगे अच्छे से, इससे ये निकले ना। इसे देखिए, मैंने यहाँ पे ये 2 बटन बना लिए हैं। ये थोड़ा सा इधर हो गया है क्योंकि मैंने इसे नीचे से फिक्स किया कि मैं इसे हटा नहीं सकती हूँ यहाँ से अब। और मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस तरह से ये किनारी बना दी थी। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर और यहाँ पर, तो जिस तरह से मैंने ये गर्दन पर वर्क किया उसी तरह मैं दोनों साइड में कर लूंगी और नीचे के साइड में मैं बड़े वाले बीड्स लगाकर कंप्लीट कर दूंगी। और जैसे मैंने यहाँ पर 2 बटन बनाए हैं उसी तरह से मैं यहाँ नीचे की साइड में फ्रंट पार्ट पर बटन बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको इसे पूरी ड्रेस बना करके दिखाऊंगी कि मैंने इस पूरी ड्रेस को कैसे बनाया है। और जो नीचे की साइड में मैं वहां पर बड़े वाले मोती लगाऊंगी। तो चलिए मैं बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए, ये पूरी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह से मैंने गर्दन पर ये बीड्स लगाए थे उसी तरह मैंने दोनों साइड में लगाए हैं। जिस तरह मैंने ये बटन बनाए थे उसी तरह मैंने बटन भी बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। पटके को भी डेकोरेट कर लिया है, मुकुट को भी डेकोरेट कर लिया है। तो चलिए मैं इसे लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ कि इसे हमें कान्हा जी को कैसे पहनानी है। चलिए देखिए, मैंने अपने कन्नू को शॉल उड़ा रखी है क्योंकि मैंने उनकी ये ऊपर वाली इनर को उतार दिया है। तो चलिए, और देखो मैंने नीचे उन्हें पजामी एक पहना रखी है। तो मैं इस वाली पजामी को चेंज करके ये वाली पजामी पहनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ पहले, क्योंकि वीडियो में उन्हें हम नीचे के वस्त्र कम से कम पहना के दिखाते हैं। फिर भी एक बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, मैंने क्योंकि उन्हें अंदर से ये लंगोटी उनकी पहना रखी है। तो देखो, एक बार मैं आपको पजामी पहनाना सिखाती हूँ कि हम इसको देखो मैंने इसे इस तरह से ओपन बनाया, तो इसे पहनाना भी बहुत ईजी है। तो हमें इस तरह से डालना है दोनों पैरों में, क्योंकि ये ओपन है तो इसलिए आसानी से पहन जाएगी। अगर ये ओपन नहीं होती तो शायद दिक्कत करती, लेकिन ये ओपन है इसलिए ये आसानी से पहन जाती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि इसे हम ओपन ही बनाएं। और देखो आप कितनी फिटिंग के साथ ये आई है। मैंने इसमें आगे इसीलिए ये डोरी भी लगाई है जिससे हम इसे बांध देंगे डोरी से।
देखिए तो मैंने इसको कान्हा जी को पहना लिया उनकी ये पजामी। वैसे हम इस तरह से डोरी से टाइट करके टक कर देंगे, यहीं पे एक नोट लगा देंगे। और आप देखिए कितनी इनकी पजामी भी उनकी कितनी फिटिंग की आई है, देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा, बहुत ही फिटिंग की आई है। अब मैं आपको इनका कुर्ता बनाना पहनाना सिखाती हूँ। तो हमें कुर्ता कैसे पहनाना, तो देखो हमें इसी तरह से रखना है इसमें अंदर कुर्ते को। देखिए इसी तरह से रखेंगे, थोड़े आराम से, ध्यान से। और जिस तरह से हम ड्रेस बनाते हैं सेम हम उसी तरह से पहनाएंगे। और फिर हम ये बड़ी वाली बाजू डालेंगे। ये मैंने थोड़ा लूज इसलिए बनाया है कि मैं इसमें गर्म इनर भी पहनाऊंगी। अभी फिलहाल मैंने उनके इनर को उतार दिया था। जब उनके इनर के ऊपर पहनाओगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से आएगा, लेकिन मैं इसे अभी विदाउट इनर पहना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लूज है। मैंने अपनी सभी वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने कान्हा के लिए लूज ड्रेस बनाती हूँ, क्योंकि उनको मैं अंदर गर्म इनर पहनाती हूँ। देखिए तो मैंने उनको ये कुर्ता भी पहना दिया, फिर भी देखो आप कितनी फिटिंग के साथ आया ये कुर्ता भी उनके। देखिए आप ध्यान से, देखो आप ध्यान से कितनी फिटिंग के साथ आया उनका ये कुर्ता भी। देखिए आप आगे से पीछे से चारों तरफ से देख लीजिए। और देखिए ये फ्रंट पार्ट भी उनके, देखो ये जो मैंने बटन वाला हिस्सा बनाया था ना उसे मैंने इस तरह से आगे कर दिया, जो अंदर वाला पार्ट है उसे इसके नीचे दबा दिया इस तरह से। अगर आप ये थोड़ी सी लूज होगी ना तो ये दोनों पार्ट्स इस तरह से आ जाएंगे, लेकिन जब इनर के ऊपर पहनाऊंगी तो शायद हो सकता है ये लूज रहेगी। और देखिए अब मैं आपको उसका कैप पहनाना सिखाती हूँ अपने लड्डू का। तो हमें इस तरह से, देखो मैंने बाल लगा दिए हैं, लग गया है। मैं देखो आपको विदाउट बाल के से डाल के बताती हूँ। देखिए इस तरह से, और अब बाल लगा दीजिए, फिर मुकुट पहना दीजिए। पहले पटका पहना दो आप, उसके बाद ये बाल और मुकुट पहनाना, तो जो और भी बेटर आएगा। आप यहाँ पर एक मोर पंख लगा दीजिए, उससे ये और भी सुंदर बन जाएगी ड्रेस। तो देखिए मैंने इसे कन्नू को पहना के भी दिखा दिया कि उनके ये कितनी फिटिंग के साथ आई है। और आप देखो पूरी तरह से इसे घुमा घुमा के भी दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो और कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। मैं अपने कन्नू को इस ड्रेस को रामलला के आगमन वाले दिन पहनाऊंगी, 22 जनवरी को मैंने उसी के लिए यह ड्रेस बनाई है। तो आप भी इसे बनाओ और अपने कन्नू को पहनाओ और रामलला की तरह उनको सजाओ। तो देखिए मेरे कन्नू कितने प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस को। देखिए मैं इसमें मोर पंख भी एक बार अटैच कर दे रही हूँ। मोर पंख तो वुलन के कैप में कहीं भी किसी तरह से आप अटैच कर सकते हो इस तरह से। तो देखिए मोर पंख लगने के बाद भी मेरे कन्नू कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए उनका पटका भी कितना सुंदर लग रहा है। मैंने चारों तरफ से आपको इसे घुमा घुमा के दिखा दिया है। देखिए ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ड्रेस की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। और आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना। बहुत मेहनत करके ये मैंने ड्रेस बनाई है। एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, ये जो मैंने इसमें बीड्स या ये मोती वगैरह लगाए हैं सभी मैंने कुर्ते में सबको स्टिच किया है और यहाँ पर इनको मैंने पेस्ट किया है। तो देखिए आपको मेरी यह ड्रेस कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।